डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3, तो इसको हमने डिस्कस करना है। ये इसका टॉपिक का नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को हमने डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन हमने इसका कर लिया था, अब इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, समटाइम लॉन्ग में भी आ जाता है, तो ये आपने जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1 पे इसका जो है वो कहता है बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंसान के लिए जो है क्या प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है। बायोडाइवर्सिटी मीन क्या था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं एक इकोसिस्टम के अंदर, तो उसको हमने क्या नेम दिया था, बायोडाइवर्सिटी का नेम दिया था। अब इकोसिस्टम के अंदर जो है प्लांट्स भी मौजूद हो सकते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, एंड आप कह सकते हैं कि फंजाई भी होते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है ये इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, और आप इसको क्या कह सकते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी है। तो ये तीनों चीज़ें जो है हम हमारे लिए फूड इनके ह्यूमन के लिए जो है वो फूड प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि प्लांट्स जो है वो हमारे लिए स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एनिमल्स जो है वो हमारे लिए प्रोटीन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसकी फॉर्म में, मीट की फॉर्म में, ठीक है। तो इसके अलावा फंजाई जैसा कि वो कहता है मशरूम्स, तो मशरूम्स जो हैं ये भी हमारे लिए फूड का सोर्स होती हैं। तो इट्स मीन कि ये तमाम जो बायोडाइवर्सिटी है ये ह्यूमंस के लिए क्या प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है। तो ये मैंने आपको उसकी एग्जांपल जो है वो मेंशन कर दी है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये बायोडाइवर्सिटी होती है किसी भी इकोसिस्टम की। तो ये हमारे लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। फूड किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में, एंड मशरूम जो है ये भी फूड का सोर्स जो है वो होती है। तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो आ जाता है सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स। बहुत ज़्यादा मिकदार में, प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, तनासब को। तो बहुत ज़्यादा तनासब में वो कहता है ड्रग्स जो है अद्वियात एंड ड्राइव्ड, मीन के ये हम हासिल करते हैं, किस चीज़ से हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमारे लिए क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज। ओके, तो अब वो कहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सम टाइम हम क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्ट फूड हासिल कर रहे होते हैं, या फिर हम क्या कर, या आप कह लें कि मेडिसिन जो है वो, ड्रग्स जो है वो आप क्या कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली। सम टाइम आप क्या करते हैं, उससे जो हासिल होने वाला मटेरियल होता है आप वो हासिल कर लेते हैं, बाद में आप उसको किसी भी मेडिसिन को, किसी भी ड्रग को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए उसने क्या कहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आप ड्रग्स जो है वो आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर लेते हैं, या फिर उनसे जो मटेरियल हासिल करते हैं वो ड्रग्स जो है बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए उसने कहा है कि बायोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं उनसे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ड्रग्स जो है वो ड्राइव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर बताया है उसने कि अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल जो हैं वो आप हासिल करते हैं किस चीज़ से, बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसा कि उसने कहा है बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स के अलावा जो है वो कहता है फाइबर्स हैं, डाइज हैं, रेसिन्स हैं, एंड गम्स, एडहेसिव। अब देखें बिल्डिंग मटेरियल, आप बिल्डिंग्स जो है वो तैयार करने के लिए आप जो मटेरियल हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल वुड, तो वो आप किससे हासिल करते हैं, इन्हीं बायोडाइवर्सिटी से। इसके अलावा फाइबर्स, फाइबर्स जो है वो भी आप हासिल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसा कि आप कह लें कि सिल्क जो है फाइबर है, या आप कोई भी दूसरे किस्म का फाइबर जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह डाइज़ जो हैं, डाइज़ किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल जो कलर्स होते हैं जिनसे आप फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स जो हैं उनको आप क्या करते हैं, डाई करते हैं। तो इसके अलावा रेसेंस वगैरह ये कुछ इनके केमिकल्स की फॉर्म में होते हैं, एंड गम्स जो हैं, गम्स वगैरह, और एडहेसिव्स, एडहेसिव्स होते हैं जो चिपकने वाले मादे होते हैं। इसके अलावा जो कहता है रबर, रबर जो है, एंड ऑयल। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप कहाँ से हासिल करते हैं, ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट्स से हमें हासिल होती हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास जो है थर्ड इसका पॉइंट था। तो इंडस्ट्रियल मटेरियल्स भी, बिल्डिंग मटेरियल्स भी, इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स, एडहेसिव्स वगैरह, गम्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप कहाँ से हासिल कर रहे हैं, डायरेक्टली आप प्लांट से हासिल कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है आ जाता है बायोडाइवर्सिटी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक इस इकोसिस्टम को बनाने में
और उसको मेंटेन रखने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। तो फॉर एग्जांपल हमारे किसी भी एक एरिया के अंदर जो इकोसिस्टम होता है उसको अगर क्या करना है, मेंटेन रखना है और उसको बनाना है, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी ही इन्वॉल्व हो रही होगी। तो उसमें क्या होंगे, एनिमल्स भी होंगे डिफरेंट टाइप्स के, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, उसमें तमाम अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी आ जाते हैं। तो ये तमाम इकोसिस्टम को जो है बना भी रहे होंगे और उसको मेंटेन भी करते हैं। क्योंकि अगर इसमें से किसी एक चीज़, कोई एक चीज़ भी आप रिमूव कर दें तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो इट्स मीन के बायोडाइवर्सिटी की तमाम टाइप्स जो हैं, तमाम वैरायटीज़ जो हैं वो उस इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ पार्ट। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हिस्सा ले रही है किस चीज़ में, रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। तो एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है उसको रेगुलेट करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी जो है वो हिस्सा ले रही है। फॉर एग्जांपल हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री क्या है कि इसमें डिफरेंट क्या होती हैं, गैसेज मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं, गैसेज। फॉर एग्जांपल कौन सी गैसेज होंगी, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन वगैरह है। तो ये तमाम, इस तरह हीलियम है। तो ये तमाम गैसेज जो है उसके अंदर मौजूद हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये तमाम उस एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को बना रही हैं। अब ये इसकी अमाउंट जो है वो क्या की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रेगुलेट कर रहे हैं। कौन रेगुलेट कर रहे हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल्स क्या कर रहे हैं, इन दोनों की अमाउंट को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं। इस तरह से क्या हो रहा है कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर ऑक्सीजन का बैलेंस जो है वो भी मेंटेन है, कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है ये भी मेंटेन है। तो इसके अलावा नाइट्रोजन और बाकी जो गैसेज हैं उनका बैलेंस भी एटमॉस्फेयर के अंदर मेंटेन किया जा रहा है। तो मीन के रेगुलेट करना, आप कह लें कि ये मेंटेन करना। तो इकोसिस्टम की, आप कह लें कि एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को भी मेंटेन कर रही है बायोडाइवर्सिटी। और इसके अलावा वाटर सप्लाई कैसे हो रहा है, आप देखें जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी बॉडी से जो वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ होता है। वाटर जो है किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। अगर प्लांट की सरफेस से वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज़ हो रहा है तो उसको आप क्या कहते हैं, ये ट्रांसपायरेशन है। ये क्या है, ट्रांसपायरेशन। इसी तरह अगर एनिमल्स की बॉडी की सरफेस से अगर वाटर रिलीज़ हो रहा है तो उसको आप क्या कहते हैं, ये पर्सपायरेशन है। क्या है, पर्सपायरेशन। ओके। तो अब देखें किसी भी फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, नॉन लिविंग थिंग से अगर वाटर जो है वो इवेपोरेट मीन के रिलीज़ हो रहा है तो उसको आप जस्ट क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो अब देखें ये तमाम प्रोसेस जो हैं, ट्रांसपायरेशन है, पर्सपायरेशन है या इवेपोरेशन है, इससे क्या होता है कि वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है। जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है तो उससे क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। अब क्लाउड्स बनते हैं तो उससे क्या आती है, रेन जो है जब होती है तो वो अर्थ पर रेन जो है वाटर जो है आता है और उससे क्या होता है कि पूरे अर्थ के ऊपर जो है इस वाटर की सप्लाई जो है वो हो जाती है और ये जो है मेंटेन की जा रही है। अब देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहता है इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में भी बायोडाइवर्सिटी जो है वो हेल्प कर रही है। एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स, और फर्टाइल ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो भी मुहैया करने में हेल्प कर रही है। अब वो कैसे, बायोडाइवर्सिटी मीन के हमने कहा था डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस करते हैं वो 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो होते हैं फंजाई जो है ये रिसाइकलर्स होते हैं। इसके अलावा उसने क्या कहा हुआ है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है ये भी क्या होते हैं, रिसाइकलर होते हैं। ये क्या होते हैं, रिसाइकलर्स। और यही क्या कर रहे हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स, उनको ये क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं और उनमें से जो है न्यूट्रिएंट्स को हासिल करके उनको क्या करते हैं, इनकी बॉडी में से रिमूव करते हैं, रिलीज़ करते हैं। किसको, न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं। ओके। तो उससे क्या होता है कि जो ये सॉइल है ये क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। तो देखें फंजाई और बैक्टीरिया ये क्या है, रिसाइकलर्स हैं और ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने से क्या होगा कि उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल को क्या कर देते हैं, फर्टाइल कर देते हैं। तो इस तरह इट्स मीन कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में भी
और सॉइल को फर्टाइल करने में भी हेल्प कर रही है। अब देखें न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल कैसे हो रहे हैं। डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के अंदर चले जाते हैं। अब उसी से फिर प्लांट्स जो हैं वो ये न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेते हैं। प्लांट्स से फिर एनिमल जो है वो फूड हासिल कर लेते हैं। इस तरह न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स से किसके अंदर चले जाते हैं, एनिमल्स में। इस तरह फिर दोबारा क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल जो हैं उनकी डेथ होती है, तो देन ये दोबारा डिकम्पोज होकर ये सॉइल के अंदर जो है चले जाते हैं। इस तरह रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अगर ये दो चीज़ें हैं, ये आप कह लें कि एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, क्योंकि ये रिसाइकलर्स होते हैं। अगर ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस ना करें तो फिर ये पूरी दुनिया जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म से भर जाएगी, और इसके अलावा सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो सकती है। तो ये हमारे पास टॉपिक था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट के लिहाज से भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।